यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए बेसब्री से इंतजार हो रहा था और बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से ज्यादा यूपी में विपक्षी दल के नेता भी इंतजार कर रहे थे कि आखिर हो क्यों नहीं रहा है। और इंतजार भी ऐसा कि हर कोई टकटकी लगाए देख रहा था कि आखिर कब ऐलान होगा और 2027 विधानसभा चुनाव के लिए संगठन की कमान किसके हाथ में होगी। फिलहाल वो इंतजार खत्म हुआ और आज दोपहर में सांगठनिक चुनाव के तहत प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन होगा। बीजेपी की परंपरा के अनुसार केवल एक नेता ही नामांकन करेगा, जिससे सर्वसम्मति आम सहमति की परंपरा के तहत निर्विरोध चुनाव हो। आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी आला कमान ने एक बार फिर से ओबीसी चेहरे पर दांव लगाने का निर्णय लिया है। इसमें बेहद दिलचस्प यह है कि चौधरी ही बने रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। हालांकि ये चौधरी अलग होंगे, जाट समाज से नहीं होंगे बल्कि ये कुर्मी समाज से होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक ब्राह्मण और ओबीसी चेहरों पर ही मंथन किया गया, जिसमें चुनावी रणनीति के तहत ओबीसी समाज के नेता को ही वरीयता देने पर सहमति बनी। और मंथनों के कई दौर में यूपी के करीब 140 नेताओं से राय मशविरा भी किया गया और इस पूरे मंथन में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बीजेपी यूपी प्रदेश अध्यक्ष की पसंद के तौर पर बीजेपी आला कमान की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। बताते चले 1989 में गोरखपुर से पार्षद से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले पंकज चौधरी हैं। उसी दौरान गोरखपुर से अलग होकर महाराजगंज जिला बना, फिर महाराजगंज को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि चौधरी जी ने बना लिया और अभी तक 7 बार के सांसद महाराजगंज से बन चुके हैं। बेहद सरल और सौम्य चेहरे के तौर पर जाने जाने वाले चौधरी पीडीए के मुकाबले कुर्मी नेता के तौर पर बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। कुर्मियों का प्रभाव अवध, काशी, गोरखपुर और तराई क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। इसलिए बीजेपी के इस चयन से जहां अखिलेश यादव अपनी पीडीए की रणनीति पर फिर से मंथन करने को मजबूर होंगे, वहीं यह भी दिलचस्प बात है कि चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के लिए सीएम योगी की पहली पसंद नहीं रहे हैं, लेकिन बीजेपी आलाकमान के फैसले को उन्होंने भी संगठन हित में स्वीकार किया है। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, देखते रहिए भारत की बात। नमस्कार।